केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने की सोच रही है और इसके लिए अब संसद में बिल भी लाने की तैयारी में इस पर विचार भी हो गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में लाने की तैयारी है और मौजूदा वक्त में वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। इसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी, यानी उस पावर को सीज भी किया जा सकता है। सेंटर के इस प्रस्ताव का भारी विरोध भी हो रहा है और वक्फ बोर्ड क्या है, विवाद क्यों हुआ, इस पर हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप उसमें समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए जो बिल सरकार ला रही है उससे क्या बदलाव होगा ये जानेंगे कि सरकार के बिल लाने से वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए पहले यह बता दें कि कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है, ज़कात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंदों को दिया जाता है और इसे ही ज़कात कहते हैं। अब समझते हैं हम कि क्या है वक्फ बोर्ड के कानून। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया और जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता है। इसके बाद इसे कई बार इसमें संशोधन होता रहा, जो 1995 और 2013 में भी संशोधन हुआ। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड में शामिल कौन कौन से। बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है और जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। इसकी कमेटी में जितने भी अव्वल दर्जे के लोग हैं वही होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकार की कोशिश यही रहती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से ही हो। अब सवाल ये उठा कि विवाद क्यों हो रहा है, आरोप क्या लग रहे हैं। आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी है, वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया है और जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है, वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संपत्ति के बारे में यह जांच कर सकता है कि वह वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो फिर इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है कि ये कैसे साबित करेंगे कि वक्फ की संपत्ति नहीं है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है, अक्सर उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। कानून ये जरूर कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय होना मुश्किल रहता है कि कई संपत्तियां निजी है या कोई भी संपत्ति निजी। जमीन के पक्के कागज न होने पर दूसरी पार्टी के प्रॉपर्टी चली जाती है, जबकि वक्फ को अपनी बात साबित करने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है। अब समझिए, इससे ही अंदाजा लगाइए कि वक्फ को कागज नहीं देना, लेकिन किसी पार्टी का अगर जमीन चला जाए तो फिर कागज के लिए आप ढूंढते रहिए। केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बना चुकी है और वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी और देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। बिना वेरिफिकेशन का वक्फ बोर्ड जमीन नहीं ले पाएगी।
ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं वक्फ बोर्ड में कि ये हमारी जमीन है और वक्फ बोर्ड कब्जा कर रखी है। केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड बिल आने के बाद क्या होगा? वक्फ बोर्ड बिल आने से वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर लगाम लगेगी और इन बदलाव का मकसद यह है कि किसी को भी वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने से वक्फ बोर्ड के अधिकार पर पाबंदी लग जाएगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दावे का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं। संशोधित विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों की मैनेजमेंट और ट्रांसफर पर भी बदलाव हो जाएगा। कानून में भी इसका जिक्र किया गया है और इसे जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बात होगी। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी के सिफारिशों का हवाला भी दिया गया है कि इन दोनों कमेटी को देखकर समझिए। वक्फ बोर्ड के एक्ट में बोहरा और इसके अलावा शिया मुस्लिम जैसे समुदाय के लोग लंबे समय से इसके बदलाव की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में वक्फ एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। ज्यादातर के मुख्यालय दिल्ली में है और केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करती रही है। अब इसी को लेकर बिल लाने की तैयारी में सरकार है। तारीख नहीं बताई है और कभी भी वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पेश किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आप एक बार फिर समझ लीजिए कि 52,000 संपत्तियां थी इनकी। 2009 में 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। 2024 में यही 8 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हो गई, यानी कि महज 13 साल में ही वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। चल संपत्ति 16,713 बताई जाती है। इसमें ज्यादा भी हो सकता है। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें इतनी बताई गई है। एक और खास बात आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि वक्फ के पास रेलवे और सेना से भी ज्यादा की जमीनें हैं और इसे 1.2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति बताई जाती है। वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। मतलब सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है तीसरे नंबर पर। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्ति और शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। हर साल लाखों व्यक्ति बोर्ड में दान करते हैं और इसे वक्फ अपनी संपत्ति बनाकर दिन पर दिन बढ़ोतरी करता रहता है। दौलत में इसके इजाफा भी खूब हो रही है। वक्फ बोर्ड के संपत्तियों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वक्फ के संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि यह लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया। अंग्रेज साम्राज्य की टाइम से ही अवैध करार दिया गया है। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना था और इसी वजह से 1995 और 1955 में इस पर संशोधित किया गया। 1995 के कानून में संशोधित के लिए संसद में विधेयक लाने की तैयारी की जा रही थी और कहा यह भी जा रहा है कि इसी सत्र में संसद में यह संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया गया है और जल्द ही पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जो खबर अभी आ रही है, संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएगी, पावर सीज हो जाएगा। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना वेरिफिकेशन का अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। इससे उन मुसलमान समुदाय को भी राहत मिलेगा जो काफी दिनों से वक्फ बोर्ड में अपनी अपील कर रखे हैं, अपनी जमीन के बारे में न्याय मांग रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।